अब ये भी खबर निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। जो डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 रुपए थी वो बढ़कर अब 55.5 प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गई है। इसके अलावा हवाई ईंधन की भी एक्सपोर्ट ड्यूटी 29.5 से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर कर दी है। सरकार के इस कदम से दोस्तों सरकार को मोटी इनकम जनरेट होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो तेल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं तो उनका जो मुनाफा बाहरी देशों में डीजल और हवाई ईंधन बेचकर होता था, उस मुनाफे के ऊपर ब्रेक लग सकती है और घरेलू सप्लाई के ऊपर एक चीज़ें सुरक्षित हो सकती हैं। भारत सरकार का ये फैसला आइए समझते हैं सरल शब्दों के अंदर। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना और हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई और उसके बाद पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन की कीमतों में वर्ल्ड के अंदर आग लग गई। भारत की प्राइवेट कंपनियां जो कच्चा तेल मंगवाकर अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करके वर्ल्ड के देशों में एक महंगे दामों में बेचती हैं, उन कंपनियों के लिए दोस्तों सरकार ने पंजा चला दिया है। हाल ही में एक्सपोर्ट ड्यूटी के बढ़ने के बाद दोस्तों वो कंपनियां अब विदेशों में अगर एक्सपोर्ट करेंगी तो उनका ईंधन अब महंगा हो जाने वाला है। यही कारण है कि अगर वो ईंधन बाहर बेचेंगी तो इससे इसका एक मोटा कमीशन सरकार को भी जाएगा। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि राजनीतिक मोर्चे पर देश के अंदर कीमतें ना बढ़ें और कीमतें ना बढ़कर एक चीजों को कंट्रोल किया जा सके। और आने वाले इलेक्शनों के अंदर सरकार अपने पक्ष में वोटिंग भी करवाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने निजी कंपनियों के ऊपर ये एक पंजा चलाया है। दोस्तों, इस एक कदम से घरेलू सप्लाई सुरक्षित हो सकती है और ड्यूटी बढ़ाने से देश के अंदर डीजल की कमी नहीं होगी, क्योंकि डीजल के अंदर अब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से वो महंगा हो गया है, जिस कारण से दोस्तों वर्ल्ड के अंदर इसे एक्सपोर्ट करना और ट्रांसपोर्टेशन का जो चीजें चल रही हैं उससे दोस्तों देश के अंदर की जरूरतें आपको अच्छे से पूरी होती हुई दिखाई देंगी। आपने हाल ही के दिनों में देखा था कि कैसे निजी कंपनियों ने एक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया था। नायरा ने भी रेट बढ़ाए थे, शेल ने भी रेट बढ़ाए थे, जिसके बाद दोस्तों इन प्राइवेट कंपनियों की यही गेम चल रही थी कि ये विदेशों में अपना पेट्रोल और डीजल बेचकर एक अपनी चीजें कमाएंगी, क्योंकि दोस्तों अपने देश के भारत देश के अंदर इन्होंने कीमतें 5 से 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई, जिस वजह से दोस्तों भारत के अंदर कौन से लोग हैं जो इनके पेट्रोल पंपों से तेल भरवाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो सरकारी पेट्रोल पंपों से तेल भराएंगे, लेकिन ये निजी कंपनियां वो बचा हुआ तेल जो थी वो इन पेट्रोल पंपों पर सप्लाई ना करके वर्ल्ड के तीसरे देशों में सप्लाई करती और उससे मोटी इनकम जनरेट करती। यही कारण है कि कंपनियां दोनों तरफ से एक मोटी कमाई करना चाहती थी, लेकिन सरकार ने इनके गेम को समझ लिया और इनकी गेम को समझकर एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ाई है कि अब वो तेल कंपनियां जो मुनाफा कमाने के लिए प्लान बना रही थी वो सारी कमाई अब सरकार की जेब में जाएगी और देश में सप्लाई पक्की हो जाएगी। खैर दोस्तों, हो सकता है ये सरकार के इस कदम से आने वाले समय में ये जो निजी कंपनियां अपनी तेल और डीजल की कीमतें जो बढ़ाकर बैठी थी शायद तक उसे भी कम कर ले। लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश जिसमें नेपाल और बांग्लादेश आते हैं, जो भारत का तेल लेकर एक अपने देश के अंदर तेल की कीमतों को कंट्रोल करते हैं, उनके देश में कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। खासकर बांग्लादेश और नेपाल में डीजल महंगा हो सकता है। वहीं बात की जाए तो दोस्तों हवाई टिकट भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि हवाई ईंधन के अंदर भी दोस्तों कीमतें पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और अब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से दोस्तों उसका रेट भी बढ़ जाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।